तो चलिए बच्चों, हम लोग को यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम के जो सूत्र है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पर जो हमारा सूत्र प्राप्त होता है a = bq + r जो है, यह यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र है और इसी सूत्र को हम लोग को सीखना है। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है। अभी हम लोग आधारभूत परिमेय में पढ़े हैं कि एक संख्या जो भाज्य संख्या है, यानी भाज्य धनात्मक संख्या की बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी हम लोग को सीखना है धनात्मक संख्या के बारे में ही सीखना है। आइए हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पर जो एक धनात्मक संख्या है उसको हम लोग यही पढ़े कि उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के समूह में लिख सकते हैं। हम लोग अभाज्य संख्याओं के समूह में उसे लिख सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि ए जो है यह एक ऐसी संख्या है जो धनात्मक संख्या है। ए क्या है? एक धनात्मक संख्या है। उसको हम लोग तोड़ते हैं तो हमारे पास BQ + R की समझ में हम लोग समझेंगे। तो इसको BQ + R के फॉर्म में जो लिखा जाता है यही हमारा आपका यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र है। इसको हम लोग अब समझेंगे कि आखिर ये आता कहाँ से है और कैसे होता है। तो आप लोग को एक रिमाइंड करते हैं, आप लोग HCF बनाना सीखे हैं पिछले क्लास से और बचपन से पढ़ते आए हुए हैं। उसी हम भाग को यहाँ पर एक देखते हैं बना करके। जैसे मान लीजिए कि हमको 6 में और 25 का या 24 का HCF निकालना है। 6 और 24 का HCF निकालना है। तो जब आप 6 से भाग देते हैं तो आता है आपका 6 चौका 24, 4 बार में यहाँ पर कट जाता है, 24 आपका कट जाता है। तो 6 से जब आप भाग देते हैं तो 6 चौका 24, अर्थात आपको 4 बार में ये पूरा कट जाता है, अर्थात यहाँ पर शेष जो है आपका 0 बच जाता है। क्या बच जाता है? 0 बच जाता है। तो यहाँ पर अब देखिए क्या है, यहाँ पर इसको हम कहते हैं, क्या चीज कहते हैं? इसको हम कहते हैं भाजक। इसको हम कहते हैं भाजक, डिवाइजर। इसको हम कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य, अर्थात डिवाइडेंट। क्या कहते हैं इसको? डिवाइडेंट। और लास्ट में जो यहाँ पर मिला है इसको कहते हैं भागफल। भागफल अर्थात भागफल, भाग देने पर जो मिले उसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूसेंट। और इसको हमारा जो बच जाता है नीचे, इसको हम कहते हैं शेषफल। क्या कहते हैं? शेषफल, अर्थात रिमाइंडर। तो हमारे पास जब हम भाग देते हैं किसी भी संख्या में तो हमारे पास 4 चीजें प्राप्त हो रही है। एक हो गया भाजक, एक हो गया भाज्य, एक हो गया भागफल और एक हो गया शेष। इस प्रकार से 4 चीज हमारे पास प्राप्त होते हैं। यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 चीज है। इसका मतलब ये है कि यहीं से हमारा जो है यह भाग बन करके यह सूत्र स्थापित हुआ है। तो आइए यहाँ पर जो एक अंकगणित के आधारभूत परिमेय है वो कहा है क्या कि किसी संख्या को, तो यही हमारा जो संख्या है एक 6 है और यहाँ पर एक जो 24 है। तो इस 24 जो जिसको हम डिवाइडेंट कहते हैं, डिवाइडेंट को ही हम क्या कहते हैं? ए कहते हैं। डिवाइडेंट को हम क्या कहेंगे? ए कहते हैं। और इस प्रकार से जो भाजक भाज्य है इसको हम बी कहते हैं। लेकिन भाग देने के बाद जब हम B से A में भाग देते हैं तो भाग देने के बाद में जो हमारे पास प्राप्त हुआ है भागफल, उसको हम Q कहते हैं। और जो हमारा शेष बचा वो हम R कहते हैं, रिमाइंडर R कहते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर चारों चीज हमारे पास मिल गया है। इस चारों को उठाकर हम इसमें अगर डाल देते हैं, आते हैं इसमें डालते हैं, तो देखिए क्या मिल रहा है कि यहाँ पर हम लिख देते हैं 24। A का मान देखिए यहाँ पर 24 है। इसके बाद बराबर B का मान हमारा यहाँ पर कितना है? तो 6 है। और Q यहाँ पर कितने बार में गया है? तो 4 बार में गया है। तो 4 करते हैं और शेष कितना है? तो 0 है। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर 6 चौके 24 और 1 जोड़ेंगे तो 24 0 24। तो यहाँ पर देखिए 24 आ रहा है। अर्थात कहने का मतलब है कि ये जो
विभाजन एल्गोरिथम है। यहाँ पर 24 को बता रहा है कि 24 जो है वह 6 और 4 के गुना कर और शेष जोड़ने पर हमारा 0 के बराबर आता है। तो इसी प्रकार से हम लोग और संख्याओं को यहाँ पर समझेंगे और यही हमारा सूत्र है। यह जो है एक भाज्य संख्या है, भाज्य धनात्मक संख्या है, जिसको BQ + R के रूप में तोड़ा जाता है। और भी संख्या का हम लोग उदाहरण आज हम लोग अपना वीडियो का स्टार्ट करते हैं। वहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था यूक्लिड्स विभाजन एल्गोरिथम के बारे में, और पढ़ने के बाद में वहाँ के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक थ्योरम के बारे में हम लोग जो सीखे थे। अब हम लोग को क्या करना है कि उनके प्रयोगों के बारे में सीखना है। पिछले वीडियो में आपने सूत्र भी प्राप्त कर लिया था, जो हमारे पास सूत्र मिला था A = BQ + R। क्या है ये? थ्योरम है। इस सूत्र के माध्यम से हम लोग इसको प्राप्त करना सीखेंगे। तो आइए आप लोग का एक्सरसाइज 1.1 का पहला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF यूक्लिड्स विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात करो। तो हम लोग को विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इस प्रमेयिका के माध्यम से ही हम लोग को इस सूत्र को हल करना है। आइए हम लोग हल करें। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहली जो संख्या है उसमें दो संख्याएं हमारा आया हुआ है 135 एंड 225। तो इस दोनों संख्याओं को हम लोग को क्या करना है? HCF निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि माना कि ये जो हमारा एक संख्या है वह है 225। ध्यान देना है बच्चों, जब भी हम यहाँ पर संख्याओं को लेंगे तो जो दो संख्याएं हो या तीन संख्याएं हो या जो भी संख्याएं हैं, उसमें सबसे बड़ी संख्या है उसको हम A लेंगे। क्या लेंगे? उसको हम A मानेंगे। और जो छोटी संख्या है उसको हम क्या कहेंगे? B कहेंगे। क्या कहेंगे? 135 ये हमारा क्या हो गया? B हो गया। अब आइए A और B मिल गया तो हम लोग को फार्मूला क्या है? तो सूत्र हम लोग का यही है कि सूत्र मिला हुआ था, हम लोग सीखे थे कि सूत्र हम लोग मिले थे कि A = BQ + R। यही हम लोग को सूत्र मिला था, जिस सूत्र के माध्यम से हम लोग को इसे हल करना है। तो आइए सबसे पहले इसको हम प्रयोग कैसे करेंगे, कैसे डालेंगे, यही चीज़ हम लोग को सीखना है। तो सबसे पहले आप देखिए भाग जो बनाए हैं बचपन से, वहाँ पर 135 से क्या करेंगे? 225 में आप हमेशा भाग दिए हैं बचपन से, इसी को हम लोग क्या करेंगे? भाग देंगे। तो यहाँ पर भाग दीजिए तो एक बार में गया 135 और घटाने के बाद हमारा हो गया 0, यहाँ पर हो गया 9 और ये हमारा हो गया समाप्त। यहाँ पर हो गया हमारे पास 90 शेष के रूप में बच गया। तो यहाँ पर देखिए चार चीज़ें मिल गया हमारा A B Q R। पिछले क्लास में सब बताया गया था चारों टॉपिक। तो यहाँ पर देखिए A है, ये B है और ये Q है और ये R है। इसको हम उठा करके यहाँ पर क्या करेंगे? पुट कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो गया हमारा 225 इक्वल टू यहाँ पर हो गया B और Q। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये है आपका, यहाँ पर है देखिए B और यहाँ पर है आपका Q। तो यहाँ पर हो गया हमारा 135 इंटू 1 बार में गया है और शेष जो है हमारा बचा है कितना? 90। अब हम क्या करेंगे? तो यहाँ से हम इसको अब यहाँ ला देंगे, इस टॉपिक को 135 यहाँ ला दिए, इसके बाद में इक्वल टू में ये 90 हम ला दिए और यहाँ पर बाकी रह गया तो उसको हम क्या करेंगे कि फिर हम 90 से भाग देंगे 135 में। ठीक है, और इसको हम ले जा करके देखेंगे कितने बार में जाएगा। तो फिर हमारा 1 बार में जा रहा है, तो यहाँ पर 1 बार में गया आपका 90, तो बच गया हमारे पास 94। तो क्या बच गया आपका? तो 4 और 5 यहाँ पर जो हमारा बच गया, यहाँ पर ये रिमाइंडर हो गया। और यहाँ पर हम जब देखते हैं तो ये हमारा हो गया B और ये हो गया हमारा Q। अब उसको हम यहाँ पर देखिए 135 यहाँ डाल लिए, B डाल दिए, यहाँ पर Q हमारा एक बार में गया और शेष हमारा बच गया वो 45 है। अब फिर हमको इसको यहाँ ला मिल गया कितना? 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 इक्वल टू 45। यहाँ पर हम इस लाइन को यहाँ ले लिए। यहाँ पर देखिए अब इस संख्याओं को हम क्या करते हैं कि इसको हम यहाँ पर 90 को यहाँ ला दिए और इक्वल टू में ये 45 यहाँ पर आ गया। इस प्रकार से 45 टू जा हो गया हमारा कितना? 90 और शेष हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो शेष के रूप में हमारा आ गया 0। तो हम लिखते हैं कि वेयर R इक्वल टू 0। जहाँ पर R इक्वल टू 0 जब हो जाए तो अब चूंकि भाग देने के लिए हमारा यही R आ रहा था, अब तो R हमारा 0 हो गया। तो इस प्रकार से जब R इक्वल टू 0 हो जाए, तो R जब 0 हो जाएगा तो B का जो मान है हमारा खोजेंगे कि कितना है। तो B हमारा है 45, अर्थात यही जो है HCF कहलाता है और उसको हम लिखेंगे 45, अर्थात इसका HCF हमारा 45 हुआ।
तो अब आप लोग को समझ में आ रहा है कि यही HCF जो है हमारा, ये जो B भाग होता है वही हमारा HCF होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं।